जो मैंने कही थी वो मैं करवा देता हूँ। तो C डबल बॉन्ड O R R डैश। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, उसी तरह सेम H प्लस, अब थोड़ा फास्ट जाऊँगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो है इस पर अटैक करेगा, तो R C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव चार्ज R डैश, यही होगा ना। अब क्या होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो तो हमें क्या मिलेगा, C R R डैश O H और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब किसकी एंट्री करवानी है हमें, H N बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, ये वाली पेयर इस पर अटैक करेगी, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, R C R डैश O H N H N ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर होगी, है ना, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। याद करो आगे हम क्या करते थे, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा -H2O, तो क्या होगा, ये जो है वो OH माइनस निकलेगा, है ना, और ये वाला जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो R C R डैश डबल बॉन्ड, क्या होगा, डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ तक होगा। चलिए, अब वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को निकालेंगे, फिर शिफ्टिंग भी होगी, है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को ही शिफ्ट करना होता है। अब देखिए किसको शिफ्ट कर रहे हैं, वो डिपेंड्स ऑन कि आप किस पर ये रिएक्शन करने जा रहे हो। चलेगा, किसी को भी आप शिफ्ट करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं इस वाले को इसके ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, C इसके साथ R डैश डबल बॉन्ड N इसके साथ R, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा इसके ऊपर, मतलब H2O, ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, COH वाटर मॉलिक्यूल है प्लस इसके साथ क्या होगा, R डैश डबल बॉन्ड NR। ओके, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको पता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, -H प्लस, तो इससे क्या मिलेगा, C इसके साथ एक OH इसके साथ एक R डैश डबल बॉन्ड NR, है ना। यहाँ से क्या रिलीज़ हुआ, H प्लस, जो H प्लस वो रिलीज़ हुआ है वो क्या हो सकता है, -H प्लस। हाँ, सॉरी याद आ गया, मैंने भी अभी धोखा खाया। अब देखिए टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है ना, तो टॉटोमेरिज्म से क्या मिलेगा हमें, R डैश C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, यहाँ H और R, ये वाला पैर यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाली पैर यहाँ शिफ्ट होगी और टॉटोमेरिज्म हमें दिखेंगी। ये लिख के रखना, नहीं तो आप गलती करोगे ही करोगे 110%। और अगर ऐसा किया तो आंसर नहीं मिलेगा। देखो एमाइड हो गया, ओके, एमाइड हो गया। अब जब आप आल्डिहाइड की लिखोगे, आल्डिहाइड क्या है, C डबल बॉन्ड O R H, मैं आपको कह दूँ, बराबर सुन लो या तो देखते देखते लिखते जाना। इन दोनों में से किसी एक जगह पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको जब शिफ्टिंग करवानी है तब तक सेम आएगा। यहाँ हाइड्रोजन और अल्काइल दोनों में से जब आल्डिहाइड होगा इस वाले में, तब एक H होगा एक R होगा, बाकी सब कुछ आपका सेम जाएगा, बाकी सब कुछ सेम जाएगा। तो शिफ्ट किसे करेंगे, हाइड्रोजन को या अल्काइल ग्रुप। तो आप सोचो कौन फास्टर भागेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को शिफ्ट करो।
तो एक प्रोडक्ट मिलेगी, पर दूसरा ऑप्शन हमें देखना है, अल्काइल ग्रुप को भी शिफ्ट करके देखना है। अगर आपका ना है तो मुझे व्हाट्सएप करना, फिर किसी और लेक्चर में हम इसकी मैकेनिज्म वापस लिखेंगे। ओके, अगर आपसे ना हो तो पहले आप ट्राई कर लेना, ना हो तो फिर मैं बैठा हूँ। और नाइट्राइल कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कीटोन। इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो नाइट्राइल, पहले तो नाइट्राइल क्या है वो पता होना चाहिए। तो RCN, ये नाइट्राइल या तो साइनाइड भी कह सकते हो। कन्वर्ट किस में हो करना है, हमें कीटोन में कन्वर्ट करना है, मतलब RC डबल बॉन्ड OR डैश, कीटोन ग्रुप हमें लाना है। एक ही है ग्रिग्नार्ड, उसका रीज़न कैसे पता चलेगा। अब देखिए मैं रिएक्शन ही पूरी दिखा दूँ। RC ट्रिपल बॉन्ड N, ग्रिग्नार्ड रिएजन सपोज मैं ले रहा हूँ CH3MgBr। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजन के बारे में पता होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजन के अंदर ये पार्ट पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अल्काइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो होगा क्या, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर जाएगी। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये इस तरफ और ये इस तरफ क्यों भागा। वो इसलिए कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस देन नाइट्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो होगा क्या कि यही अपनी तरफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दूसरा रीज़न, ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पोलर है, मतलब ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट है तो डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, इसलिए इसने इस पर अटैक किया। तो क्या मिलेगा, RCCH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N, एक पैर थी दूसरी आ गई तो नेगेटिव चार्ज लगेगा, और इसमें से ये विथ इलेक्ट्रॉन गया तो इतना पार्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, वो मिलेगा हमें MgBr प्लस। ओके, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस H2O, हाइड्रोलिसिस का मतलब H प्लस OH माइनस। अब आपको पता तो रहेगा ना, इतना तो समझ में आएगा ना कि H कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, अकॉर्डिंग टू दैट। तो होगा क्या कि जो नेगेटिव है वो कार्बन के साथ अटैच होगा, तो RCOHCH3, और ये जो H है वो इसके साथ अटैच होगा। ओके, पर ये क्या होगा कि विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव चार्ज MgBr प्लस। अब इसमें क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगी, ये वापस इस पर चला जाएगा, तो इसका मतलब हुआ RC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, ये क्या होगा NH2 माइनस MgBr प्लस। हमें इसका काम नहीं है, हमें तो क्या पूछा था, कीटोन किस में से बनेगा। तो देखिए ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, और कौन सी रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड। इसमें मैं आपको ग्रिग्नार्ड है ना, तो एक ये वही का वही क्वेश्चन है, मैं ग्रिग्नार्ड है ना, तो ग्रिग्नार्ड के अंदर एक और आपको बता दूं कि अगर आपके पास फॉर्माल्डिहाइड है, अगर आपके पास फॉर्माल्डिहाइड है और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो सेम ये क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन पर, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो CHO माइनस MgBr प्लस, और यहाँ हमें मिलेगा R। इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो H2O, हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और OH माइनस, तो होगा क्या, ये जो OH माइनस है वो इसके साथ अटैच होगा और H है इसके साथ अटैच होगा, तो RCH2OH प्लस MgOHBr। मैं आपको जो कहना चाहता था, मेरा एम जो है वो ये है कि आप ये याद रखना कि ये क्या है, HCHO क्या है, फॉर्माल्डिहाइड, ये क्या है,
फॉर्माल्डिहाइड। और याद रखना कि फॉर्माल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। इससे हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। अब मैं आपको दो काम दे रहा हूँ। काम में ये है कि एक काम आपको ये करना है कि आप RC डबल बॉन्ड OH है तो ये अल्डिहाइड ही, इसकी रिएक्शन आप CH3MgBr पहले इसके साथ और फिर दूसरी रिएक्शन वाटर के साथ इसकी तरह करना। प्रोडक्ट क्या आती है लिखना। दूसरा काम आपको मैं दे रहा हूँ RC डबल बॉन्ड OR डैश, मतलब मैंने क्या लिया? कीटोन लिया। और सेम इसकी रिएक्शन पहले हाफ CH3MgBr और दूसरा पार्ट वाटर के साथ करना। इन दोनों में क्या प्रोडक्ट आ रही है वो लिखना। फिर कभी मैं आपको ये बता दूंगा कि मैंने आपको क्यों ये पूछा। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 1,4 एडिशन ऑफ HBr to 1,3 पेंटाडाइन। हमारे पास पेंटाडाइन है। पेंटाडाइन कौन सा है? 1,3। 1,3 कैसे हुआ? 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटा, 2 बार इन है डाइन, 1 पर और 3 पर इन है 1,3 पेंटाडाइन। अब इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ करा रहे हैं। अब देखिए 1,3 पेंटाडाइन भले ऐसा दिया है पर ऐसा का वैसा थोड़ी ना रहेगा, इसके अंदर कंटिन्यूस मोशन रहता है। तो क्या होगा? एक चीज़ होने की संभावना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो और ये वाली पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या मिलेगा? देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई तो डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ गई तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये क्या करेगा? ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा HBr। तो आप सोच सकते हो कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेगा? H पर। तो यहाँ से रिलीज क्या होगा? Br माइनस। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ H और ये पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा तो आपको शायद देखते ही समझ में आ गया होगा कि अब जो ये Br माइनस है क्या होगा? Br माइनस के पास तो पूरे इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करेगा? ये इस पर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा? Br, है ना? ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? ये वाला B, है ना? अब आपको शायद दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि आपने इसको यहाँ और इसको यहाँ शिफ्ट किया, आपको आंसर पता है, इसलिए मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। देखिए ऐसा है, आप जो सोचना चाहते थे वो मैं आपको बता दूँ कि ये वाली यहाँ शिफ्ट हो और ये वाली यहाँ शिफ्ट हो। ओके सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। इस तरह है। ओके चलो, शिफ्टिंग किसकी करनी है हमें? इसकी। सपोज़ ये यहाँ पर जाए और ये यहाँ पर जाए। ओके आप सोचो कि ये अगर यहाँ गया और ये यहाँ गया तो हमें मिलेगा क्या? अब देखो ये यहाँ गया तो ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, ये वाली पेयर यहाँ जाए तो होगा क्या? यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ओके अब देखिए ये कौन सा कार्बोकेटायन है? तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ओके जबकि इसमें मैंने जो ये बनाया था ये वाला कौन सा बनाया था? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इस तरह शिफ्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा, ये वाले शिफ्टिंग होने के चांसेस नहीं है। ये गलत होगा स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो। चलो, द मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस टुवर्ड्स Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। चलो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 का मतलब क्या है कि जब FeBr3 Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले क्या होगा?
तो FeBr3 Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तब इसके अंदर से दो हिस्से मिलेंगे हमें, एक मिलेगा Br माइनस और एक मिलेगा Br प्लस। अब क्या है, Fe की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उस हिसाब से इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके ये लोग किस में कन्वर्ट हो गए, FeBr4 माइनस प्लस Br प्लस। तो ऐसी दो स्पीसीज बनी। ये Br पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस ये जो है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग मतलब इलेक्ट्रॉन से भरपूर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा है वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पूछा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फास्टर देगा, ऐसा ही इसका पूछने का मतलब है। मोस्ट रिएक्टिव मतलब कौन जल्दी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो आप सोचिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल इन चार में से किस पर पहले अटैक करेगा। तो डेफिनेटली जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मोस्ट ज़्यादा होगी वहाँ, है ना, जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी उस पर अटैक करेगा। अब आपको ये बता दूं कि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। तो विड्रो ग्रुप मतलब वो तो रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। Br जो है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो अभी रेस में हम इसे रखते हैं। ये क्या है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट ये रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाता। ये कौन सी दिखाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये रेजोनेंस दिखाता है। आप एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले प्रेफरेंस रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ देखें तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या है, रेजोनेंस। तो इसने इसको रेस में से आउट कर दिया, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं Me। अब ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, रेस में अभी दो है, एक Br और एक OMe। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो रिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इन दोनों में से आपको याद रखना है, मिथॉक्सी ग्रुप इज मोस्ट इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप देन Br। मतलब Br की कंपैरिजन में मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट करता है, मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फास्टर कौन देगा, A। हाँ, इसके बाद अगर नंबर देना होता तो मैं C देता, इसके बाद नंबर देना होता तो मैं B देता, उसके बाद नंबर देना होता तो मैं D देता। ओके, चलिए।